राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे कोई बड़ी विद्या नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, कोई चमत्कार नहीं बताने आया हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या आपका मन शांत है? आप मंदिर जाते हो, माला करते हो, कथा सुनते हो, भजन गाते हो, लेकिन फिर भी मन के भीतर अशांति क्यों है? क्यों रात को सोते समय भी विचार चलते रहते हैं? क्यों किसी के एक शब्द से मन टूट जाता है? क्यों छोटी छोटी बातों पर मन भारी हो जाता है? प्यारे भक्तों, समस्या बाहर नहीं है, समस्या संसार नहीं है, समस्या परिस्थितियां नहीं है, समस्या सिर्फ एक है, मन का भगवान से अलग हो जाना। मन तब अशांत होता है जब वो अपने स्वामी को भूल जाता है, और मन तब शांत होता है जब वो अपने प्रभु के चरणों में टिक जाता है। आज का मन बहुत थका हुआ है। ये मन बोझ उठा उठाकर थक चुका है। अपेक्षाओं का बोझ, रिश्तों का बोझ, भविष्य की चिंता का बोझ, और सबसे भारी बोझ अपने अहंकार का। हम कहते हैं फला व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी यह नहीं कहते मेरे मन ने मुझे दुख दिया। प्यारे भक्तों, मन एक बालक की तरह है। उसे जहां प्रेम दिखता है वो वहीं चला जाता है, लेकिन हमने मन को प्रेम नहीं दिया, हमने मन को आदेश दिए, हमने मन को दबाया, हमने मन को तुलना में झोंक दिया। मन को शांत करने के लिए उसे जीतना नहीं है, मन को शांत करने के लिए उसे सौंपना है। आज का मन इसलिए अशांत है क्योंकि वह स्वयं भगवान बनना चाहता है। वह चाहता है सब कुछ मेरे अनुसार हो। जब ऐसा नहीं होता तो वह क्रोधित होता है। जब अपेक्षा टूटती है तो वह दुखी होता है। जब नियंत्रण नहीं रहता तो वह भयभीत होता है। भक्तों, जिस दिन आपने मन से कहा तू भगवान नहीं है, भगवान ऊपर बैठा है, उसी दिन से मन का भार हल्का होना शुरू हो जाता है। मन को शांत करना नहीं पड़ता, मन को सही जगह बैठा दो, वो खुद शांत हो जाएगा। मन की सही जगह कहाँ है? न संसार में, न रिश्तों में, न धन में, न मान सम्मान में। मन की सही जगह है भगवान के चरणों में। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है भक्तों। हम कहते हैं मैं भगवान का नाम लेता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाम हम लेते हैं, लेकिन भरोसा अभी भी संसार पर रखते हैं। हम कहते हैं भगवान सब कर लेंगे, और अंदर ही अंदर योजना बनाते रहते हैं। अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? प्यारे भक्तों, मन तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे यह भरोसा न हो जाए कि जो होगा वही मेरे लिए ठीक होगा। भरोसा शब्दों से नहीं बनता, भरोसा अनुभव से बनता है। और अनुभव कब आता है? जब आप सच में छोड़ देते हो। हम कहते हैं मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन मन अभी भी पकड़ कर बैठा रहता है। मन को पकड़ छोड़नी पड़ती है। एक उदाहरण समझो भक्तों, एक बच्चा नदी पार कर रहा है, पिता उसे गोद में लेकर चल रहा है, लेकिन बच्चा डर के मारे पिता की गर्दन कसकर पकड़ लेता है। पिता कहता है छोड़ दे, मैं हूं, लेकिन बच्चा डर के कारण छोड़ नहीं पाता। हम भी वही बच्चा हैं। भगवान कह रहे हैं मैं हूं, लेकिन हम डर के कारण मन को छोड़ नहीं पाते। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है भय, और भय का कारण है भरोसे की कमी। जिस दिन मन ये मान लेता है कि मेरा कुछ भी छिन गया तो भी भगवान नहीं छीनेंगे, उस दिन मन स्थिर हो जाता है। आज हम ये मान लेते हैं अगर ये व्यक्ति चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, अगर ये काम नहीं मिला तो सब खत्म, अगर यह रिश्ता टूट गया तो जीवन बेकार। इसी सोच से मन टूटता है। भक्तों, जिसके जीवन में भगवान केंद्र में होते हैं, उसके जीवन में कुछ भी केंद्र से हटा तो जीवन नहीं हिलता। मन को शांत करने का मार्ग यही है, केंद्र बदल दो। संसार को केंद्र से हटाओ और भगवान को केंद्र में बैठाओ।
ये एक दिन का काम नहीं है, ये अभ्यास है, ये समर्पण है, ये स्वीकार है। मन तब तक अशांत रहेगा जब तक वो ये सोचता रहेगा मैं क्यों सहूं। लेकिन जिस दिन मन ये सोच लेता है जो भी मिला भगवान की कृपा है, उस दिन मन झुक जाता है। और याद रखना भक्तों, झुका हुआ मन ही शांत होता है, अकड़ा हुआ मन कभी शांत नहीं होता। प्यारे भक्तों, अब प्रश्न ये नहीं है कि मन अशांत क्यों है, अब प्रश्न ये है कि मन को रोज रोज शांत कैसे रखा जाए। मन को शांत करने के लिए जीवन बदलना नहीं पड़ता, दृष्टि बदलनी पड़ती है। मन की अशांति बाहर की घटनाओं से नहीं आती, वह आती है हमारे भीतर के प्रतिक्रिया से। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को भगवान के पास पहुंचा देती है। अंतर घटना में नहीं, अंतर दृष्टि में है। अब सबसे पहले बात करते हैं नाम जप की। लोग पूछते हैं, नाम जप करते हैं फिर भी मन भटकता है। भक्तों, नाम जप का अर्थ मन को रोकना नहीं है। नाम जप का अर्थ मन को भगवान के हाथ में देना है। जब आप माला करते हो और मन भटकता है तो घबराओ मत, मन को डांटो मत, बस धीरे से उसे नाम पर वापस ले आओ। मन को बार बार नाम पर लाना ही साधना है। मन का भटकना साधना की असफलता नहीं, मन को लौटाना साधना की सफलता है। नाम जप करते समय एक बात बहुत जरूरी है, आप नाम गिनने के लिए मत जपो, आप प्रभु से मिलने के लिए जपो। नाम जब प्रेम से होगा तो मन धीरे धीरे पिघलेगा और पिघला हुआ मन ही शांत होता है। अब दूसरी बात, चिंता। भक्तों, चिंता का अर्थ है जो अभी नहीं हुआ उसे अभी भुगत लेना। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करना भगवान के काम में दखल देना है। हम कहते हैं मैं चिंता छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन सच ये है हम चिंता छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है चिंता करने से हम जिम्मेदार बन जाते हैं। प्यारे भक्तों, जिम्मेदारी और चिंता में बहुत अंतर है। जिम्मेदारी कर्तव्य है, चिंता अहंकार है। कर्तव्य करो, फल भगवान पर छोड़ दो। जिस दिन आपने ये अभ्यास शुरू कर दिया, मन ने धीरे धीरे शांत होना शुरू कर दिया। अब तीसरी बात, अपेक्षा। मन सबसे ज्यादा वहीं दुखी होता है जहां उसने ज्यादा उम्मीद लगाई होती है। हम कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भक्तों, जहां हिसाब होता है वहां प्रेम नहीं होता। निष्काम प्रेम मन को हल्का करता है और हल्का मन ही शांत होता है। अगर कोई आपका आदर करे तो कृतज्ञ रहो, अगर कोई न करे तो शांत रहो, क्योंकि आपका मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता। अब चौथी बात, क्रोध। क्रोध तब आता है जब वास्तविकता आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। क्रोध का इलाज मौन है। जब मन उबल रहा हो तब बोलो मत। उस समय लिया गया मौन बाद में बहुत बड़े पछतावे से बचा लेता है। जो मौन को समझ गया वह मन को समझ गया। अब सबसे गहरी बात भक्तों, स्वीकार। मन तब अशांत रहता है जब वह ये कहता रहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो हो चुका है उससे लड़ने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता। जिस दिन आपने ये कहना सीख लिया जो हुआ वही होना था, उसी दिन मन झुक जाता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है, स्वीकार का अर्थ है भगवान की योजना पर विश्वास। स्वीकार करने वाला व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। भक्तों, मन को शांत करने का सबसे सरल मार्ग है कृतज्ञता। रात को सोने से पहले दिन की 3 कृपाएं याद कर लो। जो नहीं मिला उसे मत गिनो, जो मिला उसे देखो। धीरे धीरे मन शिकायत छोड़ देगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अहंकार का विसर्जन। जब तक मन कहता है मैं सही हूं, मुझे ही दुख क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब तक मन भारी रहता है।
लेकिन जिस दिन मन कहता है भगवान जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उस दिन मन हल्का हो जाता है। प्यारे भक्तों, शांत मन कोई चमत्कार नहीं है। शांत मन समर्पण का फल है। जिस दिन आपने मन को भगवान को सौंप दिया, उस दिन से मन ने लड़ना छोड़ दिया। और जो मन लड़ना छोड़ देता है वही मन शांत होता है। अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर जीवन में अशांति है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान दूर हैं। इसका अर्थ है कि भगवान आपको अपने और पास बुला रहे हैं। इसी भाव के साथ अमर मार्ग से जुड़े रहें। राधे राधे।